गौरी, ये सब तू क्या कह रही है? तू क्या पागल हो गई है? हाँ? ये सब बातें कर रही है तू? तू लंबोदर से शादी करने के लिए राजी हो गई है बेटी? हाँ माँ, ये बात मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। नहीं गौरी, नहीं, मेरे रहते ये शादी नहीं होगी। मेरे रहते मैं ये शादी नहीं होने दूंगी गौरी, कभी नहीं होने दूंगी ये शादी, कभी नहीं। जिद मत कीजिए माँ, ये शादी करने के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं। मुझे तो पता था परिवार को संकटों में देख के गौरी चुप नहीं रह पाएगी। एकदम सही जगह पे निशाना लगा है। ये तुम क्या बोल रही हो गौरी? इस बेशर्म लड़के के साथ हम तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। नहीं करवा सकते मतलब? देख नहीं रहा है क्या हालत हो गई है मेरी? आप चाहते हैं घर छोड़ करके हम रास्ते पर हैं क्या? निवारण, शादी तो हो रही है ना? हाँ 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 भाई, शादी हो रही है। गौरी कल ही शादी करेगी। तो फिर घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। गौरी की माँ, बात पक्की हुई, कल होगी गौरी की शादी। और गौरी, तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना कि आज हाँ बोल दिया कल मैं भाग जाऊंगी। ये सब नहीं चलेगा। याद रखना, तुम्हारे परिवार को बचा सकती है सिर्फ तुम्हारी शादी। गौरी अपनी बातों से मुकरती नहीं है सनातन काका। मैंने जब एक बार जबान दे दी तो मैं अपना वादा निभाती हूँ। वाह, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा निवारण, शादी के खर्चे को लेकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इस शादी का सारा खर्चा मेरा। बस तुम लोग लड़की को सजा देना, उसके बाद हमारा रैम्बोदा तैयार होकर लड़की को लेने आएगा। गौरी के साथ मेरी शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी। गौरी मेरी बीवी होगी, बीवी होगी, बीवी होगी। गौरी देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। देखो गौरी की माँ, तुम्हारा होने वाला दामाद कितना मासूम है। शादी की बात सुन के बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा है। इतना उछल कूद नहीं करते रैम्बोदा। कल तैयार होकर के गौरी को शादी करके ले जाना है, ठीक है? देखा कैसे एक निशाने से दो शिकार किया? लेकिन दो शिकार कैसे हुए? एक शिकार तो गौरी है, तो दूसरा शिकार कौन है मालिक? डॉक्टर, इधर गौरी रंबोदय से शादी में व्यस्त रहेगी, उधर मैं डॉक्टर की चिता जला दूंगा। सुन मेरी बात। गौरी, ये तूने क्या कर दिया? क्यों शादी के लिए हाँ कहा तूने बेटी? क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही है? तू इंसान है या जानवर है निवारण? तेरी आंखों के सामने तेरी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। तेरे दिल में तेरी बच्ची के लिए कोई हमदर्दी नहीं है क्या? नहीं है बाबा, इनको कह के कोई फायदा नहीं होगा। इनसे बोलना किसी पत्थर से सर टकराने जैसा है। आप सब लोग बाबा से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? बाबा की इसमें क्या गलती है? आप बस मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन बाबा को आप सभी के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर ये शादी नहीं हुई तो आप सभी पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये गांव, ये घर, ये सब छोड़कर आपको जाना होगा। तब आप लोग क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? गौरी, फिर भी मेरी बच्ची, तू अपने आप को इस तरह। अच्छा माँ, याद है आपने मुझसे कहा था बेटी को अपना घर छोड़ के पराये घर जाना ही होता है। मैं एक ना एक दिन तो जाती ही, तो कल ही चली जाती हूँ। और लंबोदर काका तो इसी गांव के हैं। उनसे मेरी शादी होगी तो मैं इसी गांव में रह पाऊंगी, आप लोगों की देखभाल कर पाऊंगी। नहीं तो कहीं दूर शादी हो गई अगर, फिर तो मैं आपका चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी माँ। और वैसे भी भाग्य में लिखे हुए को कौन बदल सकता है माँ? अगर देवी माँ की यही इच्छा है तो मेरी लंबोदर काका से ही शादी होगी माँ। आप चाह के भी इसे रोक नहीं पाओगी।
और आप इस तरह दुखी होकर बिल्कुल मत रोइए माँ। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गौरी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो लंबोदर एक नंबर का झूठा, शराबी और मक्कार इंसान है। चोरी करना उसका काम है। उससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटी। सुजाता, सुजाता, जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो। जब गौरी राजी हो गई है तो तुम लोग को क्या आपत्ति हो सकती है? गौरी ने इस बार बिल्कुल सही बात कही है। हम सब के भले के लिए एकमात्र यही एक उपाय है। सुजाता, ये शादी होने दो। रुक जाइए। ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं होगी। और अगर आपने जबरदस्ती की ना तो मैं आपको। माँ, माँ, शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। आप इस शादी को रोकिए मत माँ। मैं ये शादी करूंगी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर है मुझे ये। और अगर जरूरत पड़ी तो रस्सी और घड़ा बांधकर नदी में डुबो दूंगी तुझे। कम से कम तो शांति से मर तो सकेगी। लेकिन अगर उस जानवर से शादी हो गई तो तू सारी जिंदगी मर मर के जिएगी। एक माँ होकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। दीदी, कल तुम सच में शादी करके चली जाओगी? तुम वो लंबोदर चाचा के साथ शादी करोगी? नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हारी उनके साथ शादी नहीं होने दूंगा। लंबोदर चाचा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। वो एक बहुत ही बुरे इंसान है। तुम लंबोदर काका के साथ शादी मत करो दीदी, मत करो। तुम्हें छोड़कर हम सब कैसे रहेंगे दीदी? धत पगलो, तुम दोनों भी माँ की तरह कर रहे हो। एक न एक दिन तो मेरी शादी होने ही वाली थी और मैं कोई मर थोड़ी ना रही हूँ। मैं तो बस पास में ही जा रही हूँ, रोज मिल सकते हैं। चलो दोनों, अब ज्यादा मत सोचो, चुपचाप से सो जाओ। लेकिन दीदी। अब और बातें नहीं टिया, अब तुम दोनों सो जाओ। मैं तुम्हारे सर पर हाथ फेर दूंगी, ठीक है? अच्छी नींद आ जाएगी। चलो चलो चलो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे ये शादी करनी ही होगी। गौरी, माँ आप। इसे तू अपने पास रखना बेटी। ये क्या है माँ? ये सब मेरे गहने हैं। गहने? गहनों का मैं क्या करूँगी? गौरी, तू यहाँ से भाग जा। तेरी माँ तुझसे कह रही है कि तू भाग जा यहाँ से। ये गहने बेचकर तेरी जिंदगी के कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। तू यहाँ से भाग जा गौरी, भाग जा। रात के अंधेरे में भागेगी तो तुझे कोई देख भी नहीं पाएगा गौरी। माँ, ईशान। हाँ? बहुत रात हो गई है, कब तक ऐसे ही जागोगे? मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जाकर के सो जाओ। मैं पूरी तरह से काम पे ध्यान देना चाहता हूँ, दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहता। तुम जाओ। ईशान बहुत दुखी लग रहा है। कल गौरी के पिताजी जब से इसे बोल कर गए हैं तब से ये थोड़ा बेचैन लग रहा है। नहीं नहीं, ईशान को आज कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तुम काम पूरा कर लो, मैं चलता हूँ। हाँ।
ये मुझे क्या हुआ है? क्यों मैं किसी काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा? हर वक्त सिर्फ गौरी का ही चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? क्यों? क्या हो रहा है ये? इस लाइट को भी अभी ही जाना था। इतने सारे जुगनू कहां से आ गए और अचानक यहां क्यों? इन्हीं जुगनुओं की वजह से एक दिन मैं इस गांव में आया था, उसके बाद इस गांव से निकल नहीं पाया, और आज फिर ये जुगनू यहां क्यों? क्या बात है आखिर? गौरी, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, तुझे यहाँ से भागना ही होगा बेटी, भागना ही होगा। मेरी बच्ची, ये गहने बेच देना, ठीक है? फिर उसके बाद भाग्य में जो होगा वही होगा। माँ होकर इतना तो कर ही सकती हूँ, इससे मेरे दिल को शांति मिलेगी। माँ होकर उस जानवर के हाथों में अपनी बच्ची नहीं सौंप सकती। गौरी, गौरी तू चली जा, भाग जा यहाँ से, भाग जा। नहीं माँ। नहीं मतलब? भाग जाना कोई उपाय नहीं है माँ। अगर मैं भाग गई तो सनातन काका टिया बिट्टू से अपना बदला लेंगे, और मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। गौरी, गौरी ऐसा मत बोल बेटी। अभी मैं क्या करूंगी? क्या करूं अब मैं? गौरी, अपनी आंखों के सामने तुझे बर्बाद नहीं होते देख सकती। मैं चुपचाप बैठ के तेरे साथ अन्याय होते नहीं देख सकती बेटी। गौरी, एक माँ होकर मैं ये पाप नहीं कर सकती बेटी, कभी नहीं कर सकती। अभी आप ये बात रहने दीजिए माँ। कुछ ही देर में भोर होने वाली है, मुझे दूधी मंगल नहीं खिलाएंगी? फिर से मेरी तबीयत को क्या हो रहा है? गौरी के साथ मैं जब उस तरह से बात कर रहा था तब भी ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। आखिर ये मेरी तबीयत को क्या हो जाता है? बेटी, जब विदा ही करनी है तो अच्छे मन से कीजिए माँ। आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। गौरी, माँ। गौरी, गौरी नहीं। निवारण, ए निवारण, अरे कहाँ हो? कहाँ गए तुम सब? ये क्या सनातन भैया, इतनी सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर क्यों आए? क्या बात है? अरे कुछ सुहागन को लेके आया हूँ। तुम तो घर में इकलौती सुहागन हो ना, घर में बहुत काम रहता है, हल्दी की रस्म वगैरह करनी होती है ना, इसीलिए तो इन्हें लेके आया हूँ। सनातन भाई, आप गौरी के लिए कितना सोचते हैं? अरे नहीं, गौरी तो हमारे गांव की लड़की है, इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा बोलो? अरे जाओ, तुम सब लोग रेडी हो जाओ, हल्दी की रस्म शुरू करनी है ना। अरे गौरी, तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूँ। और सुनो, ज्यादा रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं है, हल्दी का नियम करके शादी में बिठा देना। और गौरी के लिए मैं सुंदर सी साड़ी लेके आया हूँ, उसे पहना देना। इस सब की क्या जरूरत थी सनातन भैया? ये शादी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसके ऊपर से इतना शोर मुझसे सहन नहीं जा रहा है। जो करना है हम लोग कर सकते थे ना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। गौरी को भी तो जरूरत नहीं थी उस डॉक्टर के लिए अपने चरित्र पे दाग लगाने की, लेकिन दाग लगा ना तो उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी।
जाओ 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 जाओ, तुम लोग हल्दी की तैयारी शुरू करो। उधर तो लंबोदर के घर पे हल्दी लगनी शुरू भी हो चुकी होगी। हल्दी लेके भी आ भी जाएगा। अरे शादी में अगर हल्दी ना लगे तो क्या अच्छा लगता है, बोलो? मुझे मंदिर जाना है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम शादी करके सीधे ससुराल जाओगी, समझी? अरे नहीं 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 नहीं, छोड़ दे छोड़ दे। आज वो कहीं नहीं भागेगी। जा जा जा। देवी माँ, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ये भी नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, क्या लिखा है मेरे भाग्य में। मैं बस इतना जानती हूँ, दुनिया में जो कुछ भी होता है आपकी इच्छा से होता है। आपकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए मैंने आपकी मर्जी पर कभी सवाल नहीं उठाया और आज भी नहीं उठाऊंगी माँ। आप जो चाहती हो वही होगा माँ। मैं जानती हूँ आप जो कर रही हो मेरी खुशी के लिए ही कर रही हो माँ। लेकिन मेरे डर का एक ही कारण है माँ, मेरी शादी होगी लंबोदर काका से। नहीं नहीं माँ, मैं ये सोच भी नहीं पा रही हूँ। माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे हिम्मत दीजिए माँ, अपनी शक्ति दीजिए, ताकि मैं दादाजी, माँ, बाबा, भाई बहन इन सब की खुशी के लिए मैं इस शादी को हंसते हंसते स्वीकार कर सकूं। अपनी माँ के सामने नहीं रोऊं, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा माँ। गौरी, तेरे हाथ पे तो तितली आकर बैठी है। इसका मतलब जानती है, तेरी जल्दी शादी होने वाली है। तेरी बात सच हो गई है राधा, जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। लेकिन वो इस तरह से होगी, ये मेरे सपने में भी नहीं सोचा था। ईशान, कल रात से तुम यहीं पर बैठे हो, सोने नहीं गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बुखार आया है क्या? मैं ठीक हूँ अर्नव, मैं ठीक हूँ। मुझे अकेला रहने दे यार। नहीं ईशान, मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। रात को सो नहीं रहे हो, खुद की क्या हालत बना के रखे हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशान, क्या हुआ है मुझे बताओ ना प्लीज। मुझे खुद नहीं पता है यार कि ये सब क्या हो रहा है। खैर ये सब छोड़, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। सुबह हो गई है, थोड़ी देर में पेशेंट्स आने लगे। रुक जाओ ईशान, प्लीज तुम मेरी बात मानो। तुम्हारा आराम करना जरूरी है। आज मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम घर जाओ, ठीक है? मैं यहाँ सब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अभी घर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन क्यों?
वो मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि मैं घर नहीं जा सकता। मैं फ्रेश होके आता हूँ। कभी जुगनू, कभी तितली, ये सब क्यों आ रहे हैं मेरे पास? ये सब बहुत अजीब लग रहा है मुझे। ये देखो गौरी आ गई, मेरी पत्नी। कब तुमको शादी करके लेकर जाऊंगा। चलो अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। सुनो, गौरी अभी तैयार नहीं हुई है, अभी हल्दी नहीं हो सकती। मैंने कहा ना, अभी नहीं हो सकती। सुनाई दे रहा है तुम्हें? होगा क्यों नहीं, मैं तो जल्दी जल्दी हल्दी लेकर आ गया। तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे, मुझे कैसे पता होगा? हम लोगों को थोड़ा समय लगेगा। और फिर शादी करने की इतनी जल्दी है कि लड़का खुद ही हल्दी लेकर आ गया। ऐसी बेशर्मी तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। गौरी, चल बेटी, अंदर आजा। ए गौरी, ये सब तेरे घर पे क्या हो रहा है? राधा, तू आ गई? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया। अरे तेरे दोस्त की आज शादी है हमारे लंबोदर के साथ। अरे अभी हल्दी होने वाली है, तू भी थोड़ा काम में हाथ लगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप गौरी के साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं कर सकते पिताजी। लंबोदर चाचा के साथ गौरी की शादी कभी नहीं हो सकती। राधा, बड़ों के साथ बहस कर रही है? एक थप्पड़ में तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। आपका जो मन चाहे वो कीजिए, लेकिन ये शादी मैं नहीं होने दूंगी, वो भी लंबोदर चाचा के साथ। नहीं नहीं पिताजी, गौरी के साथ मैं इतना बड़ा अनर्थ आपको नहीं करने दे सकती। तू कैसी बातें कर रही है राधा? सब ठीक ही हो रहा है यहाँ पर। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। ये तू क्या कह रही है गौरी? इस शादी के लिए तू राजी हो गई? नहीं नहीं गौरी, तू अपने मन से राजी नहीं हुई है। तुझे बहुत तकलीफ हो रही है गौरी। तू तो मेरी बचपन की सहेली है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। तू कैसे राजी हो गई गौरी, कैसे? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही राधा, तू आराम से बैठ जा, बैठ जा। गौरी आखिर एक रात में इतनी कठोर कैसे हो गई? इसके मन में जरूर कुछ और चल रहा है। मैं इसकी तकलीफें अच्छे से समझ सकती हूँ। गौरी तू नहीं नहीं राधा, और कुछ मत कहो। माँ, मुझे जल्दी से तैयार कर दो। हे देवी माँ, माँ होकर अपनी बच्ची को कुएं में धकेल रही हो, लेकिन तुम ये शादी मत होने देना। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत होने देना। गौरी ऐसी शादी के लिए राजी हो गई? जरूर कुछ बात है। क्या हुआ बैंड वालों, रुक क्यों गए? बजाओ बजाओ।
हल्दी की कटोरी फेंक दी? क्यों फेंक दी? क्यों? अब मेरा हल्दी कैसे होगा? मेरी शादी अच्छी लड़की से हो रही है, इसलिए तू जल रहा है ना? अरे लंबोदर, हंगामा करने की क्या जरूरत है? अरे भाई, लड़की के घर में भी तो हल्दी हो रही है। पहले ये तेरे शरीर पे लगेगी, फिर उसके बाद गौरी के शरीर पे लगेगी। वही तो, मेरे शरीर की हल्दी गौरी के शरीर पर लगाने से हो जाएगा। डॉक्टर साहब, गौरी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। क्यों, क्या हुआ गौरी को? पिताजी एक बहुत खराब इंसान के साथ गौरी की शादी करवा रहे हैं डॉक्टर साहब। गौरी की जिंदगी खराब हो जाएगी। गौरी की शादी? हाँ डॉक्टर साहब, पिताजी गौरी से अपना बदला ले रहे हैं। पंचायत की बैठक में हार जाने का बदला पिताजी इस तरह ले रहे हैं। आप ही बताइए ना डॉक्टर साहब, लंबोदर चाचा कभी गौरी के पति हो सकते हैं? लंबोदर, वो तो खराब इंसान है ना? हाँ डॉक्टर साहब, इस शादी को हाँ करने के लिए गौरी मजबूर थी, लेकिन हम लोगों को पता है उसकी मर्जी नहीं है। किसी की भी शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं की जा सकती। ये गैर कानूनी है, क्रिमिनल ऑफेंस। राधा, तुमको पता है अगर मैंने तुम्हारे पिताजी के खिलाफ शिकायत की तो तुम्हारे पिताजी को जेल जाना पड़ सकता है। जाना पड़े तो जाने दीजिए। पिताजी इसके पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं। जेल जाने की तो आदत है मेरे पिताजी की, लेकिन गौरी, उसे इतने खराब इंसान के साथ रहने की आदत नहीं है डॉक्टर साहब। पिताजी आज जेल गए तो कल वो निकल भी जाएंगे, लेकिन गौरी की जिंदगी तो खत्म हो जाएगी डॉक्टर साहब। हमारे गांव में कोई नहीं है जो उसको बचा सकता है। आप ही बचा सकते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्या हुआ निवारण भैया? अब तो मैं आपका दामाद होने जा रहा हूँ। अब तो मेरी खातिरदारी कीजिए। पहले तो मैं आपको भैया बुलाता था, लेकिन अब से मुझे आपको ससुर जी बुलाना पड़ेगा। हाँ, एकदम सही, एकदम सही। एक फूल जैसी बच्ची पर ये तुम कैसा अन्याय कर रही हो देवी माँ? उसकी तो पूरी दुनिया तुम ही हो। तुमको अगर नींद से न उठाएं तो उसको शांति नहीं मिलती है, बेचैनी सी रहती है। अगर वो तुमसे बात ना करे तो उसका मन विचलित रहता है, और इस बच्ची को तुम इतनी बड़ी सजा दे रही हो। क्यों देवी माँ?